हेलो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC। एज वी already observed that B cell and T cell react with specific antigen determinants and B cell is activated. B cell activate होता है interaction with antigen either in dissolved form और एट द सेल सरफेस। दोनों तरीके से हमारा बी सेल एक्टिवेट हो सकता है, हमें चाहे एंटीजन डिज़ोल्व फॉर्म में मिले या हमें किसी सेल के सरफेस के ऊपर मिले, दोनों तरीके से हमारा बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। बट टी सेल इज़ एक्टिवेटेड only the antigen is displaying on the cell surface with the help of this specific markers. That markers is called MHC, major histocompatibility complex। और ये मार्कर टू टाइप्स के होते हैं, MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड। और ये MHC फर्स्ट और MHC सेकेंड टी सेल के स्पेसिफिक रिसेप्टर से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। पिछली भी लेक्चर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि टी सेल के ऊपर दो तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक CD8 रिसेप्टर एंड CD4 रिसेप्टर। हमारा CD8 रिसेप्टर MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और CD4 रिसेप्टर हमारा MHC क्लास सेकेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CD8 रिसेप्टर से हमारा MHC फर्स्ट साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है और हमारा CD4 का जो टी सेल का रिसेप्टर है वो MHC सेकेंड की सहायता से टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है। और हम ये चीज़ अच्छी तरह से प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं कि MHC सेकेंड रिसेप्टर जो है वो जब टी हेल्पर को एक्टिवेट कर देगा तो टी हेल्पर बी सेल को एक्टिवेट करते हैं और फिर बी सेल जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। MHC के हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो दीज आर पॉलीजेनिक एंड पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीजेनिक मीन्स मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। इट इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नॉन एपिस्टैटिक जीन। जो MHC कॉम्प्लेक्स हमारा है ये नॉन एपिस्टैटिक जीन का एक ग्रुप है। एपिस्टैटिक जीन का मतलब होता है कि ऐसे जीन जो दूसरे अपने एलील के एक्सप्रेशन को ढक लें, उनके एक्सप्रेशन को हाइड करें। बट MHC में ऐसा नहीं है, ये कोडोमिनेंट होता है। इसके दोनों जो एलील हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, दोनों अपने एक्सप्रेशन को शो करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जब पढ़ेंगे जेनेटिक्स में तो डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड दीज आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं भाई, जब दोनों जो है कोडोमिनेंट करेंगे, दोनों एक्सप्रेस होंगे तो पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगी इनकी। इसीलिए टू इंडिविजुअल के बीच में कभी भी दोनों MHC के मॉलिक्यूल हैं वो कभी सेम नहीं होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। बट हमारे एक ओन इंडिविजुअल में, जैसे मेरी बॉडी में जितने भी मेरी सेल्स हैं उनमें बिल्कुल एक तरीके का MHC पाया जाएगा, लेकिन मेरी बॉडी के MHC मॉलिक्यूल किसी दूसरे के बॉडी के सेल सरफेस के MHC मॉलिक्यूल से वेरी करेंगे, दोनों एक जैसे नहीं होंगे। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ MHC, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। दो तरीके की अमीनो एसिड चेन इसमें पाई जाती है। अगर हम बात करें MHC क्लास 2 की तो इसमें ये दो चैन है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा चैन दो भागों में बटी होती है, अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, और बीटा चैन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बीटा 1 एंड बीटा 2। ये इसका जो है वेरिएबल रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड NH2 रीजन। NH2 ये ग्रूव है जहाँ पे आकर के आपका एंटीजन लोड होगा, और ये इसका कांस्टेंट रीजन है, दैट इज़ कॉल्ड COOH रीजन। और COOH रीजन जो है आपका सेल के साइटोप्लाज्म में धंसा हुआ होता है। ये सेल सरफेस से जा कर के सीधे साइटोप्लाज्म में अंदर धंसा होता है। क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल में जो भी ये भी दो ग्लाइकोप्रोटीन की चैन से बने होते हैं, अल्फ़ा चैन एंड बीटा चैन। यहाँ पे अल्फ़ा चैन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। और बीटा चैन बहुत ही छोटा होता है, इसको हम लोग बीटा माइक्रो ग्लोब्यूलिन बोलते हैं।
अब हम वर्किंग ऑफ MHC देखेंगे। तो MHC फर्स्ट इज़ प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल एंड एक्टिवेट टी साइटो किलर सेल। ये एंड दीज टी सेल, अब ये जो किलर सेल होगा वो इन्फेक्टेड जो वायरस या बैक्टीरिया होंगे उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जो हमारा डिस्ट्रॉय करने के बाद जो एंटीजन का कोई वायरल पार्ट बचेगा ये उसको MHC फर्स्ट की सहायता से सेल के सरफेस के ऊपर शो करेंगे। तो सेल के सरफेस के ऊपर शो करने से पहले MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर एंटीजन के पेप्टाइड को लोड किया जाता है। एंटीजन को लोड किया जाता है MHC फर्स्ट के ऊपर, और ये लोडिंग जो प्रोसेस होता है वो कुछ जो है प्रोटीन की सहायता से होता है, जिसमें कैलेनेक्सिन प्रोटीन आती है एंड टैपेसिन कैलेटिकुलिन प्रोटीन। तो हम लोग इसको अब एक वाया फिगर के ज़रिए देखेंगे। तो हेयर इन दिस फिगर ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, जहाँ पे कैलेनेक्सिन MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होगा, और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सेकंड स्टेप कैलेटिकुलिन टैपेसिन के साथ कंबाइंड करेगा, और ये फिर चारों आपस में कंबाइंड कर लेंगे, चारों जो है कैलेनेक्सिन प्रोटीन MHC फर्स्ट के साथ एंड कैलेटिकुलिन टैपेसिन के साथ। जब कैलेनेक्सिन प्रोटीन MHC फर्स्ट के साथ कंबाइंड होता है तो बीटा ग्लोब्यूलिन चैन भी पहले सेपरेट रहती है, वो भी आकर के अल्फ़ा चैन से बिल्कुल बगल में अटैच हो जाती है। अब कैलेनेक्सिन MHC फर्स्ट कैलेटिकुलिन टैपेसिन कॉम्प्लेक्स से कैलेनेक्सिन कॉम्प्लेक्स हमारा कैलेनेक्सिन जो है प्रोटीन हमारा रिमूव हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बचा तीन चीज़ों से मिलकर, कैलेटिकुलिन टैपेसिन एंड MHC फर्स्ट जो है मॉलिक्यूल। अब कोई एंटीजन ने ये हमारी बॉडी पे अटैक किया है, अब ये साइटोसॉल के अंदर एंटीजन आ गया है और इसको ब्रेक कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोसोम एंजाइम। ये प्रोटियोसोम एंजाइम की पूरी मशीनरी होती है जो एंटीजन को छोटे छोटे पेप्टाइड के फॉर्म में ये तोड़ देता है, और ये पेप्टाइड हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री करता है वाया द टैप सेल रिसेप्टर TAP रिसेप्टर से ये एंट्री करता है ER के अंदर, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल में पेप्टाइड की लोडिंग की जाती है। अब जब ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया कैलेटिकुलिन टैपेसिन एंड MHC फर्स्ट, तो इसके ऊपर आसानी से आ कर के पेप्टाइड लोड हो जाएगा। जब इसके ऊपर पेप्टाइड लोड हो जाएगा तो इसको वाया गोल्जी बॉडी, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा है, जो भी प्रोटीन जो है यहाँ पे फॉर्म होती है वो वेसिकल के फॉर्म में गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है, देन गोल्जी बॉडी से ये सेल सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र की जाती है। तो गोल्जी बॉडी के ऊपर MHC फर्स्ट हमारा लोडिंग कॉम्प्लेक्स अब जो है जब लोड हो जाएगा तो फिर लोड होने के बाद कैलेटिकुलिन और टैपेसिन भी रिमूव हो जाएंगे, और ये गोल्जी बॉडी में हमारा MHC फर्स्ट लोडेड फॉर्म में आ गया। देन ये सेल सरफेस के ऊपर ये शो हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज़, अगेन हम लोग रिवाइज़ करें, फर्स्ट स्टेप में कैलेनेक्सिन MHC फर्स्ट के साथ अटैच हुआ, और इस अटैचमेंट के बाद कैलेटिकुलिन और टैपेसिन भी आपस में अटैच हो गए, और इन चारों ने मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाया कैलेनेक्सिन MHC फर्स्ट कैलेटिकुलिन एंड टैपेसिन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स से कैलेनेक्सिन प्रोटीन रिमूव हो जाएगा, और कैलेनेक्सिन के रिमूव होते ही जो पेप्टाइड हमारा प्रोटियोसोम से ब्रेक होकर के टैप रिसेप्टर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर आया है वो MHC फर्स्ट के ऊपर लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलेटिकुलिन और टैपेसिन भी रिमूव हो जाएंगे, और फिर इसको गोल्जी बॉडी में भेज दिया जाएगा, और गोल्जी बॉडी के बाद ये सेल सरफेस पे MHC फर्स्ट जो है आपका पेप्टाइड को शो करेगा, जिस भी एंटीजन का पेप्टाइड है वो उसको सेल सरफेस पे शो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज़ MHC सेकेंड की जो है वर्किंग। तो MHC सेकेंड का जो ग्रूव होता है, ये ग्रूव इन्वेरेंट प्रोटीन से लॉक होता है। उसके बाद इस इन्वेरेंट प्रोटीन से लॉक होने के बाद इसको चॉप किया जाता है। ये रहा MHC सेकेंड मॉलिक्यूल, और ये इन्वेरेंट प्रोटीन, ये अभी हमारा जो MHC मॉलिक्यूल है इन्वेरेंट प्रोटीन से इसका जो ग्रूव है, ये ग्रूव अगर ये कोई MHC मॉलिक्यूल है, ये इसका ग्रूव है, अभी वो लॉक है।
यहाँ पे प्रोटीन ऐसे लटकी हुई है, इनवेरेंट प्रोटीन लटक रही है। अब इनवेरेंट प्रोटीन को जो है वो एंडोसोम की सहायता से, एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको चॉप कर दिया जाता है। चॉप करने के बाद रेड कलर का जो ये स्पॉट दिख रहा है, ये क्लिप बचता है और इस क्लिप को HLA-DM प्रोटीन से रिमूव कर दिया जाता है। सेम अब यहाँ पे भी ये एंटीजन प्रोटियोसोम से ब्रेक होकर के टैप रिसेप्टर से अंदर एंट्री कर गया है और जैसे ही HLA-DM प्रोटीन हमारा चॉप को हटाएगा, चॉप्ड जो है क्लिप को हटाएगा, तो यहाँ पे आकर के पेप्टाइड जो है MHC सेकेंड पे लोड हो जाएगा। ये MHC सेकेंड पे लोड होने के बाद ये पेप्टाइड हमारा टैप रिसेप्टर के ज़रिए अगेन फिर गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और गोल्जी बॉडी में ये वेसिकल में अंदर अभी बंद है, फिर ये सेल सरफेस के ऊपर MHC सेकेंड को भेज दिया गया। अब MHC सेकेंड के पास जो है वो एंटीजन लोडेड है और वो सरफेस पे अटैच है। तो इसको हम लोगों ने देखा। यहाँ पे HLA-DM प्रोटीन तब तक जो है क्लिप को नहीं हटाता है जब तक कि कोई एंटीजन जो है पेप्टाइड के फॉर्म में अंदर इंटर ना कर पाए, ताकि हमारी बॉडी की कोई और प्रोटीन जाकर के ग्रुप में अटैच ना हो जाए। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ MHC सेकेंड लोडिंग। तो होप सो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये ऑल अबाउट MHC कॉम्प्लेक्स, उसकी वर्किंग कैसे हुई, कैसे ये एंटीजन को अपने ऊपर लोड करता है, कैसे सेल सरफेस के ऊपर उसको शो करता है और MHC फर्स्ट किसको एक्टिवेट करेगा, MHC सेकेंड किसको एक्टिवेट करेगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।